नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, पिछले साल के सभी पेपर में आज एक साथ लेके आया हूँ और लगभग ये पीडीएफ फाइल है। ये लगभग आपके 60 पेजों की पीडीएफ फाइल है, जिसमें लगभग आपके ज़्यादा नहीं कम से कम 10 या 12 पेपर है और सभी प्रकार के पेपर मैंने इस पीडीएफ फाइल में अवेलेबल करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को बच्चों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके एग्जाम के लगभग आज से 5 दिन बचे हैं और 5 दिन में इन पेपरों का सभी का बच्चे एनालिसिस करेंगे तो उनको एग्जाम में बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और ये मेरी 100% गारंटी है कि पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हम आगामी एग्जाम की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उससे पहले भी आपको और पेपर अवेलेबल करा सके। साथ ही आप किसी भी ट्रेड से हो सभी ट्रेडों के लिए पेपर अवेलेबल कराएंगे हम। शायद दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो अभी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है। फिर भी लिंक में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो आप ITI CBD एग्जाम के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हजारों बच्चे हैं जो आपस में बच्चे काफ़ी एक दूसरे के स्टेट के पेपर वहाँ पर डालते हैं और लेते हैं। और वहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपको काफ़ी पेपरों की पीडीएफ फाइल अवेलेबल मिल जाएगी, जहाँ पर आपकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप ऑफ साइंस, एम्प्लॉयमेंट स्किल व इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी प्रकार के पेपरों की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। और सेकेंड ईयर के अलग अलग ट्रेडों के अलग अलग पेपर है जो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। शायद दोस्तों, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस प्रकार ये पीडीएफ फाइल बनाई है। साथ ही इसमें हमने आंसर भी बताए हैं। साथ ही हम आपको अलग अलग डायग्राम विद समझाएंगे अगले क्लास में कि किस प्रकार हम DC मोटर के स्टार्टर बनाएंगे, किस प्रकार AC मोटर के स्टार्टर बनाएंगे, किस प्रकार वायरिंग, अर्थिंग प्लेट, यानी सभी प्रकार बताएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर है जो आप देख सकते हो इन सभी ट्रेडों के लिए जो सेकेंडरी की ट्रेड है। अगर आपकी भी इनमें से संबंधित कोई ट्रेड है तो आप भी यहाँ से इस पेपर का एनालिसिस करो। तो दोस्तों देख लो, पहला क्वेश्चन आपका सिंबल का है, तो इस प्रकार ये सिंबल है। मैंने लगभग मेरे हिसाब से पहले ये पेपर हल करा दिया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार जरूर मिला कर लेना। साथ ही आंसर की, तो आंसर की मैं आपकी आगे क्लियर कर दूंगा। दूसरा आपका दोस्तों ये है ड्राइंग का पेपर सेकेंड ईयर का, जो आपका देख लो ड्राइंग द फ्री एंड स्केचिंग ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का है। दूसरा है आपका ड्राइंग द फ्री एंड स्केचिंग ऑफ 3 फेज स्क्रू केज इंडक्शन मोटर का डायग्राम बनाना था। दूसरा क्वेश्चन है ड्राइंग द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ सब स्टेशन फीडर का। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन, यानी आपके AC मोटर के स्टार्टर में कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा। आपके 5 प्रकार के स्टार्टर ये है, 3 प्रकार के आपके DC मोटर के स्टार्टर है। देख लो, फिर से आपका अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डियोल स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इस प्रकार आप इन सभी का करो। दोस्तों, आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन और देख लो कि ड्राइंग द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ AC जनरेटर का ये डायग्राम भी काफ़ी। लेकिन दोस्तों, अब की बार ये 5वां नंबर का क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, क्योंकि ये 2-3 साल से नहीं पूछा गया है। अब की बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2017 में बेक पेपर की बच्चों की एग्जाम लगी थी, वहाँ पूछा गया था कि ड्राइंग द डेवलपमेंट डायग्राम ऑफ AC 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट सिंगल लेयर वायरिंग। ठीक है, अगला पेपर है दोस्तों आपका। और अगला पेपर क्या है, ये मशीनिस्ट का पेपर है, जो इसमें आपको ये आपके ट्रेड थ्योरी में यानी इन इलेक्ट्रिशियन भी पूछ सकते हैं। तो आपका सिंबल पूछ रहा है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, फिर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी आपका मूविंग कॉइल का लगभग सभी बच्चों को आता होगा कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार आता है। ठीक है, और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रतीक चिन्ह आपका इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो इन प्रतीक चिन्हों को एक बार जरूर देख लेना। आगे आपका फायर अलार्म इंडिकेटर, तो फायर अलार्म इंडिकेटर का आपका इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह आता है। फिर आपका सर्किट ब्रेकर, दोस्तों सर्किट ब्रेकर का प्रतीक चिन्ह भी लगभग सभी बच्चों को आता होगा कि इस प्रकार आपका सर्किट ब्रेकर का प्रतीक चिन्ह आता है। ठीक है, इस प्रकार भी आता है। इसके अलावा आपका सर्किट ब्रेकर का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार भी आता है, अलग अलग आते हैं जो आप अलग अलग बना सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आपका ड्राइंग द लेआउट अल्टरमेटिक ऑफ DC जनरेटर एंड मोटर कंट्रोल पैनल। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ड्राइंग द फ्री एंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ऑक्सिलरी पार्ट एंड
सेशन पार्ट व्यू, यानी आपको पूरा ट्रांसफॉर्मर का ये डायग्राम बनाना था। 25 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। ये पेपर थोड़ा सेट करने में सही नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो आप इसमें भी दे सकते हो। इसमें आपका पहला सिंबल का है जो आपका पुश बटन स्विच है, दूसरा आपका क्या है रेक्टिफायर है, फिर आपका लाउड स्पीकर है, फिर आपका फोटो डायोड है, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप है। ये पेपर भी पहले का एनालिसिस कराया हुआ है, तो आप इसका भी एनालिसिस करना। अगला ये पेपर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी एनालिसिस आप कर लेना। साथ ही दोस्तों ये पेपर साफ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग इन सभी प्रकार के पेपरों का आप इस पेपर का भी आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी काफ़ी अच्छा पेपर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है। और आप ये देख लो। अब इसमें ये प्रतीक चिन्ह मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो ये तो डिजिटल मीटर है, ये आपका सॉकेट लाउड स्पीकर के साथ है, ये आपका थर्मोस्टेट मीटर है, ये आपका ऑसिलोस्कोप है, ये सिंक्रोनोस्कोप है, ये थर्मोस्टेट स्विच है, ये आपका दोस्तों सर्किट ब्रेकर है, और ये आपका क्या है यांत्रिक ऊर्जा से जुड़ी मशीन है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका। ये 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो है वो डायग्राम है। फिर आपका ये नीचे वाला डायग्राम है, तो ये आपका क्या है आपका डीसी मोटर पैनल कंट्रोल वो है। आगे दोस्तों ये आपका क्या है ब्लॉक डायग्राम स्लॉट स्टार्ट सिस्टम फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर का डायग्राम है। लास्ट वाला आपका दो एनपीएन ट्रांजिस्टर का संयोजन वो पूछ रहा है इसमें। आगे दोस्तों ये आपका डिजिटल मीटर शो के लाउड, ये मैंने भी आपको बताया ये क्वेश्चन है, तथा ये इनके क्वेश्चन ये आएंगे यहाँ पर 1-2 पीएनपी ट्रांजिस्टर ये आ गया। आगे आपका चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका रिंग वेतन प्रणाली, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे आपका जो ये है स्टार डेल्टा स्टार्ट का डायग्राम है, तो आप इसका भी अच्छे से एनालिसिस करें, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका ये भी वही आ गया। फिर आपका ये स्टार डेल्टा स्टार्टर ये आ गया। फिर आपका ये क्या है सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे आपका केज टाइप स्टेटर ऑफ रोटर है, फिर ये आ गया। फिर आपका इसको केज रोटर आ गया। इसी प्रकार आपका ये भी पेपर एक और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार जरूर एनालिसिस करना। साथ ही मैं सभी प्रकार के पेपरों का आपको दोबारा से एनालिसिस कराऊंगा, ये मत सोचना कि सर लास्ट वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। तो आज दोबारा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने और एक बार देखो ये वेव वाइंडिंग आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका किसका है, ये भी आपका स्टार्टर का है। फिर ये भी आपका कौन सा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, तो आप इसका एनालिसिस करके जरूर जाना, यानी आपको अरिहंत की बुक में मिल जाएगा थ्योरी में। ये फिर सिंप्लेक्स ये है आप हाफ फुल वेव भी है, फुल वेव में 2 रेक्टिफायर आते हैं, हाफ वेव में 1 रेक्टिफायर आता है, और ब्रिज में आपके 4 रेक्टिफायर आते हैं। ये आपका जो सिंबल है नैंड गेट का आ गया। फिर ये देखो दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादा प्रतीक चिन्ह पूछे जो ये पेपर है, ये फिर ये एंड गेट का आ गया दोस्तों। ये आपका नोट गेट का प्रतीक चिन्ह आ गया। ये आपका लॉगी और गेट का प्रतीक चिन्ह आ गया, ठीक है। और ये आपका क्या है आपकी प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, ये दोनों आ गए आपके पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है दोस्तों अब की बार आईटीआई में ड्राइंग का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, तो आप कोई कसर मत छोड़ना जिससे एग्जाम में आपको दिक्कत आए। ये आपका ब्रिदर का है, तो इसका भी एक बार अच्छे से एनालिसिस करके जाना। ये आपने देख लिया पाइप अर्थिंग का। ये है आपका दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम, जो 1-2 बार इसका एनालिसिस करना, अच्छे से समझ आएगा। ये आ गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें 1 डायोड जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते ये आपका फुल वेव का आ गया, तो फुल वेव में 2 डायोड होते हैं, और ब्रिज में ये आ गया ब्रिज का जिसमें 4 डायोड संयोजित है, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इजी है। और ये आपका फ्लिप फ्लॉप एसआर का है, ये पूरा डायग्राम है, ये इसका प्रतीक चिन्ह आ गया फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये रेक्टिफायर का डायग्राम आ गया दोस्तों। फिर से आपका ये प्रकार का पेपर एक और आ गया, तो मैं एक नहीं काफ़ी पेपर लेके हैं, ये पूरे पेपरों का एनालिसिस कराऊंगा। और मैंने लगभग इनमें से काफ़ी पेपरों का आपको पहले भी एनालिसिस करा चुका हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे भी हम सीबीटी एग्जाम में आपकी इसी प्रकार हेल्प करते रहेंगे और कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बच्चों की बहुत हेल्प करना चाहते हैं। और हमने भी जो रिजल्ट आए, रिजल्ट हम देखा कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है काफ़ी बच्चों का, हम यहाँ से तैयारी की उन बच्चों का। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।